कथा प्रभुता का मद। उच्च पद प्राप्त करने के लिए उच्च हृदय की आवश्यकता है। जिनका हृदय महान है वे ही महान कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। नीच वृत्तियों के स्वार्थी मनुष्यों के हाथ में यदि कभी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य आ जाएं या उस सत्ता को वे किसी प्रकार प्राप्त कर ले तो वे उसका दुरुपयोग ही करेंगे। राजा नहुष ने एक बार बड़ा प्रयत्न करके इंद्र पद प्राप्त कर लिया था और वह शासक के दायित्वपूर्ण पद पर बैठ गया था। निश्चय ही नीच स्वभाव के मनुष्य उच्च पद को प्राप्त कर आपे से बाहर हो जाते हैं और उन्हें एक प्रकार का उन्मादकारी नशा चढ़ाता है जिसे प्रभुता का मद कहते हैं। इंद्र पद को पाकर नहुष भी उन्मत्त हो गया। उसने शक्ति के घमंड में उचित अनुचित के भेद का परित्याग कर दिया। नहुष की इच्छा हुई कि भूतपूर्व इंद्र की सती धर्मपत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बना ले। उसने ये प्रस्ताव इंद्राणी के पास भेजा पर उसने उसकी इच्छा पूर्ण करने से साफ इनकार कर दिया। पर नहुष उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो रहा था। वो सत्ता के बल पर अपनी मनोवांछा पूरी करने पर उतारू हो गया। इंद्राणी ने देखा कि यों काम ना चलेगा, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। जो दुष्ट अपने बल से ना हराया जा सके उसे अन्य उपायों से भी नष्ट करा देना नीति है। इंद्राणी ने इसी नीति से काम लिया और ये कहलवा भेजा कि राजा नहुष मेरे अंतःपुर में ऋषियों को कहार बनाकर उनकी पालकी में बैठकर आ सकते हैं। कहते हैं कि कामातुर को भय और लज्जा नहीं रहती। नहुष ने निर्लज्जतापूर्वक अपनी तृप्ति के लिए ऋषियों को पालकी में जुतवा दिया और उनके ऊपर सवार होकर इंद्राणी के अंतःपुर के लिए चल दिया। यदि इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो मनुष्य को अंधा बना देती हैं। आंखें रखते हुए भी उसे भला बुरा कुछ नहीं सूझ पड़ता। वो पागल की तरह चाहे जो कहने और करने लगता है। दुर्बल शरीर वाले ऋषि पालकी और राजा का भार लेकर बड़ी कठिनाई से चल रहे थे, पर राजा को इतना चैन कहाँ था। वो तो आधे पल के अंदर इंद्राणी के महल में पहुंचना चाहता था। ऋषियों का धीरे धीरे चलना उसे सहन न हो सका और उतावली और क्रोध के साथ वो सर्प सर्प अर्थात जल्दी चलो कहने लगा। कोई कितना ही सहनशील क्यों न हो, अन्याय के विरुद्ध एक दिन उसकी आत्मा विद्रोह करती ही है। जो निरंतर अन्याय सहन करता रहे और उसके प्रतिकार का गर्म या ठंडा कोई भी उपाय ना करे वो यथार्थ में मनुष्य कहा ही नहीं जा सकता। ऋषि लोग अन्याय सह रहे थे इसलिए कि इसका पाप का घड़ा भर जाने दिया जाए तो अपने आप ही फूट जाएगा, पर वो तो भर ही चुका था। ऋषियों की आत्मा विद्रोह कर उठी। उन्होंने समझ लिया ऐसे समय पर भी चुप रहना क्षमा नहीं कायरता होगी। उन्होंने पालकी को नीचे पटक दिया और राजा को श्राप दिया कि मदांध, तू उचित अनुचित कुछ भी नहीं देखता और सर्प सर्प ही चिल्लाता है। जा, तू सर्प ही हो जाएगा। पवित्र आत्माओं का वचन मिथ्या नहीं होता। ऋषियों के श्राप से राजा सचमुच ही सर्प होकर भूमि पर लौटने लगा। शक्ति और सत्ता बड़ी उत्तम वस्तुएं हैं, परंतु वही जब किन्हीं दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों के हाथ में चली जाती हैं तो ना केवल संसार का ही अहित करती हैं वरन स्वयं उसका विनाश कर देती हैं। अखंड ज्योति, मई सन 1943, पृष्ठ संख्या 18।